नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में कहर बरपा रहा डेंगू, लापरवाही पड़ सकती है भारी। जी हाँ, देश के कई हिस्सों में डेंगू ने कोहराम मचाया हुआ है। यूपी से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों के तमाम इलाके डेंगू और वायरल बुखार से जूझ रहे हैं। इन राज्यों में डेंगू के कारण कई मौतें भी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा हालात मेरठ में बिगड़े हुए हैं। मलियाना में डेंगू के 42 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय प्रशासन डेंगू के बचाव के लिए हर तरह के प्रयास भी कर रही है। डेंगू के खतरे से लोगों को आगाह किया जा रहा है। वहीं डेंगू के लिए घरेलू नुस्खों में तुलसी का उपयोग काफी लाभकारी होता है। इसके अलावा नारियल का पानी भी काफी फायदेमंद रहता है। वहीं डेंगू के मरीज को पौष्टिक और संतुलित आहार देना बहुत आवश्यक है। डेंगू से बचने के लिए साफ सफाई का खास ख्याल रखने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार, 1 किलो पर 20 रुपए तक बढ़ गए प्याज और टमाटर के भाव। डीजल की रेट ने बढ़ाई मुसीबत। जी हां, दिल्ली के मंडियों में टमाटर और प्याज के भाव में बड़ी तेजी देखी जा रही है। इसकी वजह बाहर से दिल्ली आने वाली सप्लाई पर पड़े असर को माना जा रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र से दिल्ली में टमाटर और प्याज की सप्लाई होती है, लेकिन वहां भारी बारिश के चलते सब्जियों की सप्लाई बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। इसके अलावा डीजल की बढ़ती महंगाई ने भी सब्जियों के दाम बढ़ा दिए हैं। व्यापारियों के मुताबिक होलसेल और खुदरा कीमतों में बड़ा अंतर देखा जा रहा है। टमाटर और प्याज के अलावा बाकी सब्जियों के भाव भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सब्जी के व्यापारियों का मानना है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अगर हालात नहीं सुधरे तो सब्जियों के भाव में जल्द कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल टावर लगाने को लेकर ट्राई की चेतावनी, जान ले वरना होगा भारी नुकसान। जी हां, देश भर में 5G नेटवर्क के विस्तार का काम चल रहा है। मोबाइल टावर से शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। इसी का फायदा उठाकर मोबाइल टावर लगाने के नाम पर फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। ट्राई ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि ट्राई मोबाइल टावर लगाने के लिए NOC जारी नहीं करता। यदि कोई धोखे से आपको इस तरह के पत्र के साथ संपर्क करता है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ट्राई के मुताबिक मोबाइल टावर लगाने के नाम पर फ्रॉड की खबरें सामने आ रही है, जिसमें टावर इंस्टॉलेशन की जमीन की कीमत की बढ़ी हुई कीमत देने के साथ ही घर के एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाना शामिल है। ट्राई की तरफ से ऐसे किसी भी प्रकार के मैसेज और लोगों से सावधान रहना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर भारतीय को मिलेगा चिकित्सा बीमा। 40 करोड़ लोगों के लिए PM जय जैसी योजनाओं की तैयारी में है सरकार। जी हां, देश में चिकित्सीय बीमा की सुविधाओं से वंचित 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी के लिए सरकार ने नया हेल्थ प्लान बनाया है। सरकार ने इसके लिए 21 बीमा कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है। एक कंपनियां परिवारों को ज्यादा सब्सिडी वाला कवर पेश करेगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ फिलहाल करीब 50 करोड़ गरीब परिवारों को मिल रहा है। इसमें पूरे परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। अधिकारियों ने बताया कि कंपनियां स्वैच्छिक आधार पर 40 करोड़ अतिरिक्त लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्लोन कवर देगी। उन्होंने कहा कि यह ग्रुप कवर्स उन परिवारों के लिए होंगे जिनके पास कोई भी चिकित्सीय बीमा नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बदलने जा रही है शराब की दुकानों की सूरत। खिड़की में हाथ डालकर लेने वाला सिस्टम होगा बंद। जी हां, देश की राजधानी की शराब नीति लंबे समय से चर्चा में है। अब दिल्ली में नई आबाकारी नीति के तहत दुकानें खोली जाएगी, जिसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। अब सरकार ने शराब बिक्री से लेकर शराब के लाइसेंस तक के कई नियमों में बदलाव कर दिए हैं। अब शराब की दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, सड़क या कॉम्प्लेक्स आदि में ही मिलेंगे। स्कूल, धार्मिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकेगी। अब दुकानों पर ग्राहकों को जाल से हाथ डालकर शराब नहीं खरीदना होगा, बल्कि शराब लेने के लिए ग्राहक को अंदर जाकर ही शराब खरीदनी होगी। ऐसे में आपको सुपरमार्केट की तरह अंदर जाना होगा और पसंद की शराब लेनी होगी और इसका बिल भी चुकाना होगा। हर ग्राहक को दुकान में एंट्री दी जाएगी और वो वहाँ खुद जाकर शराब लेंगे। इस नीति के तहत ग्राहक किसी भी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ जमा नहीं कर सकेंगे। साथ ही सभी दुकानदारों को अपनी दुकान में AC लगवाना अनिवार्य होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों ने बनाई अनोखी टैबलेट। छोटी सी टैबलेट पानी को 99.9% तक कीटाणु मुक्त बनाएगी। अमेरिकी शोधकर्ताओं का दावा, जानिए यह कैसे काम करती है। जी हां, दुनिया भर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसी जगहों के लिए वैज्ञानिकों ने खास तरह की हाइड्रोजेल टैबलेट तैयार किया है। टैबलेट नदियों, तालाबों के पानी को 1 घंटे के अंदर पीने लायक बना देगी। इस टैबलेट का एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह टैबलेट पानी को 99.9% तक बैक्टीरिया मुक्त बना देगी। आमतौर पर पानी को बैक्टीरिया मुक्त बनाने के लिए उबालकर पिया जाता है। इसमें समय और एनर्जी दोनों लगती है, लेकिन नई हाइड्रोजेल टैबलेट से पानी को पीने लायक बनाना आसान है। वैज्ञानिकों का दावा है कि नदी या तालाब के पानी से भरे कंटेनर में इस हाइड्रोजेल टैबलेट को डालना होगा। टैबलेट डालने के 1 घंटे के बाद पानी 99.9% तक बैक्टीरिया मुक्त हो जाएगा। पानी में किसी तरह का केमिकल मौजूद नहीं रहेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पान खाने वालों के लिए आई बड़ी खबर, अब पान खाना होगा जल्द महंगा। जी हाँ, सुपारी की बढ़ती कीमतों से किसान इस वक्त खुश हैं, लेकिन पान खाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि 18 महीने में सुपारी के दाम दोगुने हो गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि आगे भी कीमतें बढ़ने की आशंका बनी हुई है। अगर बढ़ी हुई कीमतें बरकरार रही तो कटाई के साथ ही अच्छी आमदनी हो जाएगी। इस वक्त जिन किसानों के पास स्टॉक है वे अच्छी कमाई कर रहे हैं। सुपारी बाजार पर नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि मांग बढ़ने के कारण कीमत बढ़ रही है। उत्तर भारत में सुपारी का कोई स्टॉक नहीं है। जिन उत्पादकों और व्यापारियों के पास स्टॉक है वे मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं पान खाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाल विवाह से दुनिया भर में एक दिन में 60 से अधिक लड़कियों की होती है मौत। सामने आई हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। जी हाँ, बाल विवाह से दुनिया भर में हर दिन 60 से अधिक लड़कियों और दक्षिण एशिया में एक दिन में 6 लड़कियों की मौत होती है। एक नए विश्लेषण में दावा किया गया है कि बाल विवाह के कारण गर्भधारण और बच्चे को जन्म देने की वजह से हर साल तकरीबन 22,000 लड़कियों की मौत हो रही है। सेव द चिल्ड्रन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में हर साल बाल विवाह से संबंधित 2000 मौतें होती है। इसके बाद पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 650 और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन देशों में हर साल 560 मौत होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल अनुमानित रूप से गर्भावस्था के कारण 22,000 लड़कियों की मौत हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भिखारियों के कल्याण पर 200 करोड़ खर्च करेगी केंद्र की मोदी सरकार। रहने खाने से लेकर पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग तक सब कुछ फ्री। जी हाँ, अक्सर सड़क पर गुजरते हुए किसी सफर में मंदिरों के आसपास और अन्य जगहों पर आपको बड़ी संख्या में भिखारी दिख जाते होंगे। 2, 5 या 10 रुपए से आप उन निसहाय गरीब लाचारों की मदद भी कर देते होंगे, लेकिन भिक्षाटन से उनकी जिंदगी तो नहीं बदलने वाली। लेकिन अब केंद्र सरकार भिखारियों के लिए नई योजना लेकर आ रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का पूरी तरह से पुनर्वास किया जाएगा। अगले 10 साल तक उनके रहने खाने से लेकर पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य और स्किल ट्रेनिंग का पूरा खर्चा मंत्रालय उठाएगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना के तहत दिल्ली समेत देश के 10 बड़े शहरों को भिखारियों से मुक्त बनाने की तैयारी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल पेमेंट सर्विस के लिए बनेगी हेल्पलाइन, 24 घंटे काम करेगी। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को और मजबूत बनाने के लिए आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट सेवाओं के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली एक हेल्पलाइन नंबर बनाने का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोगों को डिजिटल पेमेंट सेवाओं में आने वाली किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू करनी होगी। इस दौरान रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि डिजिटल पेमेंट की पहुंच में इजाफा हुआ है, इसकी कुशलता भी बढ़ी है। इसे देखते हुए प्रमुख पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों को हेल्पलाइन बनाने की जरूरत है। इसकी मदद से डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट से जुड़े ग्राहकों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की सख्ती, वाहन मालिक पीयूसी सर्टिफिकेट लेकर चले वरना सजा भुगतने के लिए रहे तैयार। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सभी वाहन मालिकों के लिए एक नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि वैध पीयूसी के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को 6 महीने जेल की सजा या 10,000 रुपए या फिर दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने प्रयासों के तहत दिल्ली में सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया गया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन चलाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 10 मिनट में फुल चार्ज होगा स्मार्टफोन। एक कंपनी लेकर आ रही है शानदार टेक्नोलॉजी। जी हाँ, भले ही बैटरी टेक पर काम उतना ना हो रहा हो, लेकिन फास्ट चार्जिंग को लेकर काफी काम हुआ है। Xiaomi 200 वाट फास्ट चार्जिंग पर काम कर रहा है। इससे 10 मिनट में फोन फुल चार्ज हो सकता है। आने वाले समय में इसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में दिया जा सकता है। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से फास्ट चार्जिंग इन दिनों लगभग हर फोन में जरूरी हो चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी का 200 वाट फास्ट चार्जिंग सिस्टम पर फिलहाल काम चल रहा है। हालांकि इसको लेकर कुछ समय नहीं दिया गया है। Xiaomi अगर इस उपलब्धि को हासिल कर लेता है तो वह स्मार्टफोन में एक क्रांति ला देगा। कंपनी का प्लान है कि 200 वाट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग के जरिए दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आर्मी, नेवी और वायुसेना में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव जल्द होगा लागू। अफसरों की कमी होगी दूर। जी हाँ, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को जल्द ही लागू किया जा सकता है। साथ ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने पर पेंशन काटने का भी प्रस्ताव लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक ये प्रपोजल अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है और जल्द ही लागू होगा। नए प्रस्तावों में सेना में कर्नल और नौसेना और वायुसेना में इसके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 54 से बढ़ाकर 57 करने, ब्रिगेडियर और इनके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 56 से बढ़ाकर 58 करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही पेंशन की कटौती का भी प्रस्ताव है। प्रस्ताव में प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले अधिकारियों की पेंशन को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसमें कहा गया है 20 से 25 साल की सर्विस में 50% पेंशन और 35 साल से ज्यादा की सर्विस में पूरी पेंशन दी जाएगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने दालें सस्ती करने के लिए उठाया बड़ा कदम। जानिए कैसे होगा आम आदमी को फायदा। जी हाँ, त्योहारों के सीजन में आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दालों को लेकर नया आदेश जारी किया है। सरकार ने सभी राज्यों को दाल पर लगी स्टॉक लिमिट का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दलहन और तिलहन का बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद भारत को विदेशों से दाल आयात करना पड़ता है। सरकार दालों की कीमतों को लेकर फुल एक्शन में आ गई है। सभी राज्यों को दाल के स्टॉक लिमिट का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार दाल आयात करेगी। सरकार ने 1 लाख टन मसूर दाल के आयात का ऑर्डर दे भी दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नापाक इरादे, चीन से 4 युद्धपोत और 8 पनडुब्बी खरीदेगा पाकिस्तान। जी हाँ, भारतीय नौसेना को घेरने के लिए पाकिस्तान और चीन आपस में हाथ मिला रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तानी नौसेना के आधुनिकीकरण और उसकी मारक क्षमता बढ़ाने में चीन मदद करेगा। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख ने कहा कि अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए पाकिस्तान चीन से 4 आधुनिक फ्रिगेट यानी कि युद्धपोत और 8 पनडुब्बियां खरीदेगा। पाकिस्तान नौसेना ने आधुनिक रडार सिस्टम और लंबी दूर की गाइडेड मिसाइलों से सुसज्जित 4 फ्रिगेट को खरीदने के लिए चीन से पाकिस्तान नौसेना ने आधुनिक रडार सिस्टम और लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलों से सुसज्जित 4 फ्रिगेट की खरीद के लिए चीन के साथ अनुबंध किया है ताकि भारत पर दबाव बना सके। आपको बता दें कि चीनी नौसेना भी इसी तरह के 30 फ्रिगेट का इस्तेमाल अपने लिए कर रही है। चीन पाकिस्तान को हथियार देकर भारत पर 2 तरफ से दबाव बनाना चाहता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें। साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।